हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो अगेन मैं एक न्यू टॉपिक वीडियो लेकर आ चुका हूँ और आज का टॉपिक है एलोवेरा की पूरी जानकारी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया ना तो आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा एलोवेरा के इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद ही आपने किसी और वीडियो में देखा होगा। ओके, सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। और अगर अभी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एलोवेरा की पूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हु आर वी, हम लोग कौन है। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के मार्केट में पूरी दुनिया में दो चीजों में वर्ल्ड लीडर है, एक एलोवेरा के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और एक शहद के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इससे बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो पूरी दुनिया को एलोवेरा और शहद बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करवाता हो। इसका रीजन क्या है, क्यों फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड लीडर है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मोर देन 85% शेयर एलोवेरा का फॉरएवर ही पूरा करती है एंड 70% से ज्यादा शेयर बी हाइव का फॉरएवर ही पूरा करती है। दैट्स वाई फॉरएवर जो है वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड शहद के प्रोडक्ट्स बनाने में। आज से नहीं, पिछले 44 ईयर से वर्ल्ड लीडर बनी हुई है ये। अब बात करते हैं व्हाट इज एलोवेरा। देखो, एलोवेरा एक ट्रॉपिकल पौधा है जो लगभग पूरे संसार में पाया जाता है और उस जगह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है जहाँ पे सूखा और नर्म जगह हो, उस जगह पे एलोवेरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये कैक्टस की तरह दिखता है, एलोवेरा जो है ना कैक्टस की तरह दिखता है, बट ये कैक्टस नहीं है, ये लिली प्रजाति से बिलोंग करता है जिसमें प्याज और लहसुन आजाद करते हैं। डिफरेंट नेम्स ऑफ एलोवेरा। देखो, एलोवेरा को क्या है ना, लगभग पूरी दुनिया में 108 नामों से जाना जाता है। हर एक देश में हर एक जगह पे लोग अलग अलग नाम से एलोवेरा को जानते हैं। कहीं पे लोग इसको घृत कुमारी बोलते हैं, कहीं पे लोग इसको मुसब्बर बोलते हैं, कहीं पे केतकी, कहीं पे ग्वारपाठा, कहीं पे गंदल, कहीं पे लोग इसको संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। मतलब पूरी दुनिया में 108 नाम है एलोवेरा की, जहाँ पे लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा की, एलोवेरा का इतिहास क्या है। अगर मैं एलोवेरा के इतिहास के बारे में बताऊं तो एलोवेरा का जो इतिहास है 3 से 4 हजार साल पुराना है। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में इसका सम्मान पूर्वक उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं महाभारत में, विष्णु पुराण में तो इसको धृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदा में इसको संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के बारे में, वो लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। वो क्यों कर लेते थे, क्योंकि ना वो एलोवेरा का सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एनर्जी लेवल थी ना मेंटेन रहती थी। उसके बाद आपको मैं बताऊं, मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा, जो कि मतलब 25, 30 साल, 40 साल की एज में भी वो ना यंग दिखती थी क्योंकि वो एलोवेरा का ना बहुत ज्यादा यूज करती थी। एक है सिकंदर महान, जिन्होंने सुकोत्रा द्वीप के लिए लड़ाई भी किया था। लड़ाई क्यों किया था आपको बताता हूँ। जो सुकोत्रा द्वीप जो स्थान था, जो प्लेस था, वहाँ पे ना एलोवेरा काफी ज्यादा पाया जाता था। तो वो जो सिकंदर महान थे, जब किसी सेना जख्मी हो जाता था ना तो उस एलोवेरा को यूज करता था अपनी सेना की जख्म को भरने के लिए। अगर किसी की तबीयत खराब होती तो उसको भी, ताकि वो ठीक हो जाए, इसीलिए वो एलोवेरा को ना यूज करता था। इसीलिए उसने सुकोत्रा द्वीप के लिए लड़ाई भी करी थी। ईसा मसीह आप जानते हो, जब उनको सूली से उतारा गया था ना तो उनको भी एलोवेरा से ना पूरा लपेटा गया था, पूरा एलोवेरा का लेप लगाया गया था उनके बदन पे, ताकि उनका जो जख्म है जल्दी से जल्दी भर सके। तो एलोवेरा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है यार। सो अब हम बात करेंगे वेराइटी ऑफ एलोवेरा के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं, 1952 में लाइन्स पॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में काम करने वाले मिस्टर जॉन मिलर, उन्होंने 20 साल एलोवेरा के ऊपर रिसर्च किया था और 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्हें यह पता लगा कि पूरी दुनिया में लगभग 400 से ज्यादा एलोवेरा की वैरायटी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 385 प्रजातियां ऐसी है जो कोई काम का नहीं है, यूजलेस है। 11 प्रजाति उन्होंने ऐसा बताया जो कि पॉइजनस है, जहरीले हैं। 4 प्रजातियां उन्होंने ऐसा बताया जिसमें उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी। बट उन्होंने एक प्रजाति ऐसी बताई जिसमें सारे प्रॉपर्टीज थे, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज भी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी एंड कॉस्मेटिक्स प्रॉपर्टीज भी, सारे के सारे प्रॉपर्टीज मौजूद थी। और उस एलोवेरा का नाम था बारबाडेंसिस मिलर। मैंने क्या बताया, बारबाडेंसिस मिलर। अब हम बात करेंगे एलो बारबाडेंसिस मिलर के बारे में। तो अभी जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना वो शायद आपको पता होगा, शायद आपको पता नहीं भी होगा, बट जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, ये जो नाम कैसे पड़ा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एलोवेरा इस जो पौधा है, बेस्ट वैरायटी को खोजा किसने, जॉन मिलर नाम के पर्सन ने। और ये पौधा मिला कहाँ था, वेस्ट इंडीज के जंगल में, जिस जंगल का नाम था बारबाडोस।
तो जंगल का नाम और खोजकर्ता के नाम के आधार पे ये नाम रखा गया एलो बारबाडेंसिस मिलर। बारबाडेंसिस का मतलब क्या हो गया, बारबाडोस जंगल, और मिलर का मतलब क्या हो गया, जॉन मिलर, जिन्होंने इसको खोज किया था। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के बहुत अच्छा लगा होगा कि ये एलो बारबाडेंसिस मिलर ये नाम कैसे पड़ा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ लेयर ऑफ एलोवेरा के बारे में कि एलोवेरा में कितने लेयर होते हैं। देखो, एलोवेरा का जो पत्ता होता है ना, जो पूरा मोटा दिखता है, वो बेसिकली 3 लेयर के बने होते हैं। पहला लेयर का नाम होता है लीफ, दूसरे का सैप और तीसरे का जेल। लीफ वाला जो पार्ट होता है, मतलब सबसे ऊपरी परत, उसमें ना वो टॉक्सिकेटेड होता है, उसको ना हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज होती है सैप वाला लेयर। जो सैप वाला लेयर होता है ना, उसमें एक पीला कलर का एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। आप ना घर के एलोवेरा को काटना और उसके अपने हाथ में रगड़ोगे ना तो पीलापन आ जाएगा, वही लेटेक्स होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, वो जहरीला होता है। और एक होती है जेल वाला पार्ट, जो कि गुद्दा वाला पार्ट होता है, और वही पार्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ यूज करती है। और बाकी का जो 2 लेयर होता है लीफ और सेप वाला, कंपनी उसको एज अ खाद के रूप में इस्तेमाल करती है। ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो एक जो एलोवेरा होता है, एक मैच्योर लीफ जो होता है, उसकी जो लंबाई होती है ना, वो होती है 30 से 36 इंच का। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2.5 से 3 इंच का। और एक पत्ते की जो एक वजन होती है वो 1.5 से 2 किलो का होता है। तो आई होप अभी तक आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा एलोवेरा की इन्फॉर्मेशन लेकर। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलोवेरा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मतलब एक एलोवेरा के अंदर में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। देखो, एलोवेरा के अंदर में ना सारे के सारे गुण होते हैं जो एक इंसान को डेली बेसिस पे चाहिए। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले गुण की, तो वो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मतलब औषधीय गुण। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, मींस पोषक गुण। एक होती है तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मेटिक्स प्रॉपर्टी, मींस सुंदरता वाले गुण। ये तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रजाति में पाई जाती है, और वो उस प्रजाति का नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एलो बारबाडेंसिस मिलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एलोवेरा को सही तरीके से उगाने के लिए ना उस एलो बारबाडेंसिस मिलर की ना कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर वो सारी चीजें फुलफिलमेंट नहीं हुई तो उसमें कोई भी गुण नहीं आ पाएगा। तो वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन मिलर जो थे, उन्होंने ना कुछ रिक्वायरमेंट बताए थे कि अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होगा तो उस एलोवेरा के अंदर में कोई भी गुण नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है उस एलो बारबाडेंसिस मिलर को सही से उगाने के लिए, सबसे पहला है कि उसको 3 से 4 साल तक उगाना पड़ेगा। उसको 3 से 4 साल तक बिल्कुल भी नहीं काटना, तभी उसमें क्या है कि सारा का सारा गुण आ पाएगा। दूसरा है आपका नॉन पॉल्यूटेड एरिया, कि एलोवेरा को ना नॉन पॉल्यूशन एरिया में उगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो एलोवेरा है ना, उसकी जो भोजन होती है वो हवा से होती है। अगर क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि हवा में टॉक्सिन होते हैं ना, लेड कंटेंट होता है, तो वो क्या हो ना सारे के सारा एलोवेरा अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर तो कभी भी प्रॉपर्टीज आ ही नहीं पाएगी, कोई भी गुण नहीं आ पाएगा, है ना। क्योंकि एलोवेरा का जो भोजन होता है वो हवा से ही होता है। ठीक है, और हवा शुद्ध होना जरूरी है, नॉन पॉल्यूटेड होना जरूरी है, तभी उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। तीसरी चीज है कि 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, मींस गर्म जगह होना चाहिए, तभी जाके उसमें सारी के सारी उसमें प्रॉपर्टीज आ पाएगी। एंड सबसे लास्ट जो है वो है कि कोई भी कीटनाशक वगैरह का छिड़काव नहीं करना, तभी जाकर उसमें सारी के सारी प्रॉपर्टीज आ पाएगी। और आपको जानकर खुशी होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पिछले 44 ईयर से पूरा कर रही है। दैट्स वाई आज फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाने में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वर्क ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। देखो, एलोवेरा हमारे बॉडी में ना 6 स्टेजेस में वर्क करता है। सबसे पहला जो काम है एलोवेरा का, वो करता है डिटॉक्सिफिकेशन। लिग्निन एंड सेपोनिन के माध्यम से क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको सबसे पहले रिमूव करता है। दूसरी चीज, वो हमारे एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देता है। हम जो भी खाते हैं ना, वो लगभग 3 गुना से ज्यादा पचना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो तीसरा काम करता है नरिशमेंट का। हमारे बॉडी में पर डे जितनी भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को देना शुरू करता है। अगर मैं बताऊं, 12 तरह के विटामिन, 20 तरह के मिनरल्स, 18 तरह के एमिनो एसिड्स, 9 तरह के एंजाइम, 13 तरह के एंथ्राक्विनोन्स, ये सारा का सारा चीज हमारे बॉडी को देना शुरू कर देता है एलोवेरा। उसके बाद चौथा जो उसका काम है वो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो डॉक्टर बैठा है उसको वो स्ट्रॉन्ग करके रखता है, जिससे हमारे अंदर बीमारियां नहीं आती। उसके बाद चौथा जो उसका काम है R3 फैक्टर। R3 फैक्टर का मतलब है हमारे बॉडी में नए सेल्स को बनाना, मरे हुए सेल्स को बाहर निकालना, और जो टूट रहा होता है जो सेल, उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, ये होती है R3 फैक्टर। एंड सबसे लास्ट
एंटी एजिंग। वो जब हम एलोवेरा को यूज करते हैं ना तो हमारे अंदर एंटी एजिंग मोड आ जाती है, हम लोग ज्यादा साल में भी हम लोग कम एज के दिखते हैं। ये सबसे अच्छी बात है एलोवेरा के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा की। अगर हम एलोवेरा को यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ना ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे फ्री रेडिकल से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, उसके बाद वायरस एंड बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है। आपको अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें एलोवेरा काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और एक सबसे अच्छा जो फायदा लगता है एलोवेरा का, वो लगता है हमारे बॉडी में जो अपकमिंग डिजीज आने वाली होती है ना, उसको वो पहले से ही बाहर कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी से वो टॉक्सिन्स को ही निकाल देता है और वो सारा बीमारी उस टॉक्सिन्स की वजह से ही होता है। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसके लिए आप एलोवेरा यूज कर सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसमें एलोवेरा बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सारी चीजों में एलोवेरा बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट दे सकता है अगर आप इसको यूज करते हो। तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आपको और बेनिफिट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, जहां से आप जाकर एलोवेरा की और भी बहुत सारे जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हो बेनिफिट्स की। आई होप आपको एलोवेरा की काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम मेंबर्स को शेयर करिए, ताकि उनके पास भी एक एलोवेरा की एक सही इन्फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ना एलोवेरा की सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इस वीडियो के माध्यम से आप और आपकी टीम बहुत अच्छा एलोवेरा की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे हम एक ऐसे ही वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।